आत्मदेव जी महाराज की कथा आती है। आप लोग सब जानते हैं कि आत्मदेव कुंदेन नगर के एक ब्राह्मण हैं जो कि भिक्षावृत्ति करते हैं। अनेक घरों से जब दान मांग कर लाते हैं ना, तो आत्मदेव जी महाराज उसी मांगे हुए दान को महाराज सत्कर्म में लगाते हैं। हम जो भी इकट्ठा करें ना, महाराज हमारे द्वारा कमाए हुए धन से हमें 10 गुना या यूँ कहे कि 10% हमें सत्कर्म के लिए निकालना चाहिए। आत्मदेव जी महाराज अपने कार्य में बड़े कुशल हैं। भिक्षावृत्ति करके, कथा भागवत करके जो भी धन संचय होता है ना, महाराज उसमें से एक भाग परमात्मा के नाम का निकाल देते हैं। सारा ऐश्वर्य है, सारा सुख है, सारी संपदा है। और आत्मदेव का नाम जो था ना महाराज, सारे नगर के ब्राह्मणों में सबसे सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण के नाम में जाना जाता था। सारा सुख था आत्मदेव के जीवन में। आत्मदेव की एक पत्नी है जिसका नाम है धुंधली। नाम का बड़ा प्रभाव बताया गया है। यथा नामम यथा गुण। माता धुंधली जो थी ना, ये नाम से ही धुंधली नहीं थी, ये काम से भी धुंधली थी। आत्मदेव जी महाराज कथा वार्ता करके जब संध्या के समय अपने घर आते हैं ना, तो महाराज ये मैया जो थी एक भी दिन अपने घर में नहीं मिलती। जब भी आत्मदेव जी महाराज आए हैं, बगल वाली के घर में बैठी मिली है। और महाराज वहाँ पर क्या किया है? चुगली करने का काम। इसे कलह प्रिया भी नाम कहा गया है। माता धुंधली का एक नाम था कलह प्रिया। दूसरों के घर में आग लगाना, चुगली करना महाराज इसका सबसे बड़ा शौक था। अच्छा, माताओं का एक ये भी बड़ा शौक होता है कि जब तक 2-4 घर में जाकर आनंद ना करा देना, महाराज भोजन ही नहीं पचे। और नहीं कहीं मिले ना, तो महाराज घर की बहू भली, उसी की निंदा करने में बड़ी आनंद मिलता है। अच्छा, पता नहीं महाराज कलयुग में सासों को बहू की निंदा करने में पता नहीं क्यों आनंद मिलता है। ऐसा कौन सा उपद्रव बहू करती है? महाराज संसार की प्रत्येक सास आत्मदेव जी महाराज जब संध्या के समय घर आते हैं ना, माता धुंधली से कहते हैं कि हे देवी, जो तुम अनैतिक काम करती हो ना, दूसरों के घर में आग लगाने का, ये गलत है। आत्मदेव जी महाराज के जीवन में सारा सुख था, केवल दुख इस बात का था कि घर में कोई संतान नहीं थी। सारा ऐश्वर्य था, सारा सुख था, पर घर में कोई नाम को बढ़ाने वाला, यश को बढ़ाने वाला, कोई कीर्ति को बढ़ाने वाली कोई संतान नहीं थी। सारे नगर के ब्राह्मण जब एकत्रित होते थे ना, तो आत्मदेव जी महाराज की हंसी उड़ाते थे। देखो ये कितना बड़ा दान करता है, कितना बड़ा अपने आप को दानी समझता है, पर महाराज इसके घर में संतान नहीं है। और ऐसे व्यक्ति के मुख से कथा नहीं सुननी चाहिए, यज्ञ नहीं कराना चाहिए। जब आत्मदेव जी महाराज ये बात सुनते ना, तो आत्मग्लानि होने लगती थी। और दुख तो जब होता था जब आत्मदेव जी महाराज अपने घर में जिस गाय को बांधते थे, जिस गाय को रखते हैं, उस गाय के घर भी कोई बछड़ा नहीं है। जिस तुलसी के पौधे को लगाया है, वो तुलसी का पौधा भी सूख जाता है। आत्मदेव जी महाराज बड़े दुखी होते हैं। आत्मदेव जी का आचार विचार ठीक था, भगवत नाम संकीर्तन में इनका मन लगता था। विचार ठीक होना चाहिए। एक दिन आत्मदेव ने विचार किया कि क्यों ना मैं अपने इस देह का परित्याग कर दूं। आत्मदेव जी महाराज देह का परित्याग करने के भाव से जब वन में गए ना, तो वहां पर एक संत का दर्शन हुआ है।
संत जी महाराज ने आत्मदेव जी के पास जाकर बड़े विनम्र भाव से पूछा कि महाराज आप एकांत में वन में क्या कर रहे हो, क्या तुम्हें भय नहीं लगता, डर नहीं लगता? आत्मदेव जी महाराज ने कहा जब मरना ही है तो भय किस बात का। संत जी ने कहा मरना है, ऐसा कौन सा दुख है तुम्हें जो तुम आज मरने के लिए जंगल में चले आए? आत्मदेव ने कहा है मेरे घर में सारा सुख है, सारी संपदा है, भगवान की दया से मेरे घर में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, एक बहुत सुंदर पत्नी है, पर दुख केवल इस बात का है कि मेरे नाम को आगे बढ़ाने वाला मेरी कोई संतान नहीं है। संत जी महाराज ने जैसे ही आत्मदेव के दुख को सुना ना, संत जी महाराज कुछ समय के लिए अचंभित हो गए, हंसी उड़ाने लगे। अरे तो क्या, अरे तेरे घर में संतान नहीं है तो क्या तू अपने देह का परित्याग कर देगा? अरे बड़े भाग्यमानस तनु पावा, अरे बड़े भाग्य से ये जीव मनुष्य का देह मिलता है और तू इसे व्यर्थ गवा देगा, तुझसे बड़ा मूर्ख मैंने आज तक नहीं देखा। संत जी महाराज ने जैसे आत्मदेव को कहा, आत्मदेव जी महाराज हाथ जोड़कर निवेदन करने लगे कि महाराज मैं करूं तो करूं क्या? जब भी मैं कथा वार्ता करने जाता ना तो लोग मेरी हंसी उड़ाते हैं, मुझे बड़ा बुला कहते हैं और मैं सब कुछ सहन कर सकता हूँ, पर मुझे कोई पुत्रहीन कहे ये मुझसे सहन नहीं होता। और आज इसी कारण मैं अपने देह का परित्याग करने आया हूँ। संत जी ने अपनी आंखों को बंद करके देखा, आत्मदेव से कहा है राजन तुझे 3 जन्मों तक पुत्र सुख नहीं है, नेवच नेवच नेवच। आत्मदेव जी महाराज विचार करने लगे कि महात्मा ने 3 जन्मों तक देख लिया, मतलब ये कोई साधारण संत नहीं है। अरे जिन्होंने मेरे 3 जन्मों के भाग्य को देख लिया होगा तो क्या वो कोई ऐसा फल नहीं दे सकता कि जिसके खाने से मेरे घर में संतान हो जाए? यही बात आत्मदेव ने संत जी को कह दी। महाराज क्या आप कोई ऐसा चमत्कार नहीं कर सकते कि मेरे घर में संतान हो जाए? संत ने कहा भला कोई फल खाने से कोई चमत्कार होता है क्या, कोई संतान होती है क्या? आत्मदेव जी महाराज बड़े हर्ष के साथ कहते हैं हाँ महाराज, मैंने सुना है जब महाराज दशरथ के घर में कोई संतान नहीं थी तो महाराज दशरथ ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया और उस यज्ञ से साक्षात इंद्र महाराज खीर का चरु लेकर प्रकट हुए। और वही खीर जब महाराज दशरथ ने अपनी रानियों को खिलाई है तो महाराज दशरथ के घर में 4 पुत्र हुए हैं। एक बार भूपति मन माई, एक बार भूपति मन माही, गलानी मोरे सुत माही, गलानी मोरे सुत नाही, गुरु ग्रह तुरत मई पाला, गुरु ग्रह गया हूँ तुरत मही पाला, चरण लागी कर विनय विशाला, चरण लागी कर विनय विशाला, एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, भेगलानी मोरे सुत नाही। महाराज आज जो दुख मुझे है ना, यही दुख महाराज दशरथ को था।
तो महाराज दशरथ ने क्या किया, तुरत गयो गुरु ग्रह गयो तुरत मही पाला। महाराज दशरथ तुरंत कहाँ गए हैं, गुरु जी के यहाँ गए हैं। गुरु जी के यहाँ जाकर चरण लागी करी विनय विशाला। चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ गुरु जी के यहाँ गए हैं तो कैसे गए हैं, चरण लागी करी विनय विशाला। यहाँ पर शास्त्र कहता है कि जब आप गुरु जी के यहाँ जाओ ना तो कैसे जाना चाहिए, अपने अहंकार को अपने मद को द्वार पर छोड़कर गुरु जी के दरबार में जाना चाहिए। जब भी आप मंदिर में जाओ ना या देव दर्शन को जाओ, चाहे गुरु जी के पास जाओ, अपने अहंकार को छोड़कर जाना चाहिए, ये शास्त्र कहता है। महाराज दशरथ चक्रवर्ती सम्राट हैं, पर जब गुरु जी के यहाँ गए हैं ना तो बड़े विनम्र भाव से गए हैं। चरण लाग करी विनय विशाला। महाराज कलयुग में हमने तो ऐसे ऐसे चेले भी देखे हैं जो गुरु जी से प्रशंसा कराते हैं, सेवा कराते हैं। महाराज दशरथ जो हैं तुरंत गुरु जी के यहाँ गए हैं, चरण लाग करी विनय विशाला। महाराज दशरथ ने जैसे ही गुरु जी का चरण वंदन किया, गुरु जी महाराज ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया। उस यज्ञ से साक्षात इंद्र जी महाराज प्रकट हुए हैं। गुरु जी ने दशरथ जी को कहा है, धरो धीर हो यही सुतचारी, तुम धीरज रखो, तुम्हारे यहाँ एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार चार पुत्र होंगे। और वही अमृत, वही खीर का चरू जब महाराज दशरथ को दिया गया, वही खीर का चरू लेकर महाराज दशरथ अपनी रानियों के पास गए हैं और वही खीर को पान करके महाराज दशरथ के घर में चार पुत्र हुए। यही बात जब आत्मदेव ने गुरु जी को कहा, गुरु जी समझ गए कि मेरा चेला जो है कोई साधारण नहीं है, ये बड़ा विद्वान है, परम तपस्वी है, आचार शुद्ध होना चाहिए, विचार शुद्ध होना चाहिए। आत्मदेव जी महाराज का विचार शुद्ध है। कथा का गायन करके जो कुछ भी लाते हैं ना महाराज, उसके अनेक हिस्से करते हैं। एक हिस्सा गौ माता के नाम का निकाल देते हैं, एक हिस्सा अतिथि के नाम का निकाल देते हैं, एक हिस्सा अन्य जीवों के लिए निकाल देते हैं। वैसे तो महाराज 6 कर्म बताए गए हैं ब्राह्मणों के, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान लेना, दान देना, विद्या का अर्जन करना और विद्या का दान देना, ये 6 कर्म बताए गए हैं। आत्मदेव जी महाराज इन 6 कार्यों में बड़े बड़े निपुण थे। और माता धुंधली जो कलह प्रिया थी, दूसरों के घर में आग लगाने का काम करती थी, यहाँ पर आत्मदेव जी महाराज जब संत ने एक फल दिया, जब वही फल आत्मदेव जी माता धुंधली के पास लेकर आए ना, आत्मदेव ने वही फल जब अपनी पत्नी धुंधली को दिया है, माता धुंधली से कहने लगे कि देखो ये एक संत का प्रसाद है और ये प्रसाद तुम ग्रहण कर लोगे ना तो मुझे विश्वास है कि तुम्हारे घर में एक पुत्र होगा। माता धुंधली उस फल को लेकर अपनी सखियों के पास गई है। सखियों से कहा है देखो आत्मदेव जी महाराज बूढ़े हो गए ना और इनकी बुद्धि भी जो है बूढ़ी हो गई है। आत्मदेव कहते हैं कि भला इस फल को खाने से संतान होगी, भला कोई फल को खाने से किसी के घर में संतान हुई है? अब इस बापड़ी ने कभी कथा सुनी हो तो इसे मालूम पड़े, क्योंकि महाराज कथा से कभी प्रेम था नहीं और गलती से कोई कथा सुनने चला भी जाए ना तो महाराज वहाँ बगल में बैठ जाए और अपनी कोणी से देख तो दारी ने कैसी साड़ी पहनी है देख तो महाराज जी धुंधली जो थी ना
ये वहाँ पर भी अपना काम करती थी। अगर कोई माता एकाग्रचित होकर कथा को सुने ना, तो महाराज वहाँ पर भी विघ्न डालने का काम करे। और महाराज आत्मदेव जी जब वो फल लेकर अपनी पत्नी के पास गए, बड़ी प्रसन्नता से दौड़कर कहने लगे, तुम ये फल खा लो, मुझे विश्वास है कि हमारे घर में कोई संतान होगी। पर धुंधली नहीं मानी। कई बार आत्मदेव ने समझाया भी कि जो तुम दूसरों के घर में अनैतिक कार्य करती हो ना, जो तुम चुगली करने का काम करती हो, आग लगाने का काम करती हो ना, इसी से हमारे घर में संतान नहीं होती है। अगर तुम एकाग्रचित होकर भगवान के नाम का संकीर्तन करो, भगवान के नाम का भजन करो, भगवान की कथा वार्ता को श्रवण करो, तो मुझे विश्वास है कि हमारे घर में भी कोई संतान हो सकती है। पर मैंने जीवन भर तुम्हें समझाया, पर तुम नहीं मानी। आज जब मैं अपने देह का परित्याग करने के लिए गया, तो मुझे संत का दर्शन हुआ। जीवन में जब सच्चा संत आ जाए ना, तो महाराज संत से कभी धन मत मांगना, कभी ऐश्वर्य मत मांगना, कभी सुख मत मांगना, बस केवल संत के चरण पकड़ लेना। मैं गारंटी लेता हूँ, संत तुम्हें भव सागर से पार करा देंगे, संत तुम्हें गोविंद से मिला देंगे। जब आत्मदेव जी महाराज ने जिद की ना, संत जी ने कई बार समझाया कि देखो आत्मदेव, तुम्हारे घर में पुत्र का सुख तुम्हें नहीं है, और एक नहीं दो नहीं, तुम्हें 3 जन्मों तक पुत्र सुख नहीं है। पर जब आत्मदेव नहीं माने, फल दे दिया। वही फल माता धुंधली जब अपनी सखियों के पास गई ना, अपनी सखियों से कहती है कि देखो आत्मदेव बूढ़े हो गए, इनकी बुद्धि बूढ़ी हो गई है, ये सठिया गए हैं, भला कोई फल खाने से संतान होती है? महाराज सखियों ने, सहेलियों ने एक युक्ति बनाई। माता धुंधली से कहती है कि तुम परीक्षा लेना चाहती हो कि क्या फल खाने से संतान होती है कि नहीं होती है, तो तुम एक काम करो, तुम्हारे घर में गाय है, तुम ये फल गौ माता को खिला दो, और तुम्हारी बहन के घर में बहुत सारी संतान हैं और अभी भी वो गर्भवती है, तो तुम अपनी बहन को कुछ रुपया दे देना, कुछ धन दे देना, और बदले में उससे संतान ले लेना। और आत्मदेव पूछें कि क्या तुमने वो फल खा लिया, तो कह देना कि हाँ मैंने फल खा लिया। धुंधली की बात समझ में आ गई। संध्या के समय जब आत्मदेव जी महाराज लौट कर आए ना, आत्मदेव ने आकर सबसे पहले अपनी पत्नी धुंधली से पूछा है, देवी क्या तुमने फल खाया? माता धुंधली ने झूठ कहा है। हाँ प्रभु, आपने कहा था कि संत का प्रसाद है, और संत का प्रसाद समझकर मैंने वो फल खा लिया। आत्मदेव जी महाराज को तो विश्वास हो गया, क्योंकि संत, वैसे तो संत कभी किसी के ऊपर जल्दी कृपा करते नहीं हैं, और अगर संत कृपा कर देना तो महाराज संत का प्रसाद कभी विफल नहीं जाता है। आत्मदेव जी को तो विश्वास हो गया कि अब मेरे घर में भी पुत्र होने वाला है। इधर माता धुंधली जो थी ना, महाराज अपने पेट पर कपड़ा बांध कर रहने लगी। कुछ समय तक तो महाराज अपने पेट पर कपड़ा बांधकर जीवन को जैसे तैसे आगे बढ़ाया, पर महाराज थोड़े दिनों के बाद जब समय बीतता गया ना, इधर माता धुंधली अपने पेट का कपड़ा बढ़ाने लगी। माता धुंधली ने देखा कि अब मेरा झूठ जो है ज़्यादा दिनों तक चलेगा नहीं, क्योंकि महाराज कपड़ा बढ़ाने से कपड़े का भार भी बढ़ता था। धुंधली को चलने फिरने में तकलीफ होने लगे। धुंधली अपनी सहेलियों के पास गई। सहेलियों ने फिर एक युक्ति बना दी, कहा कि तुम चिंता क्यों करती हो, तुम्हारा मायका पास में ही है,
और तुम्हारी बहन भी प्रसव कराने के लिए मायके में गई है, तो एक काम करो, तुम भी आत्मदेव को कहो कि तुम भी अपने मायके में जाकर अपना पुत्र को जन्म देना चाहती हो। आत्मदेव तो महाराज इतने प्रसन्न थे कि उस धुंधली जो भी कहती ना, आत्मदेव जी महाराज कभी मना ही नहीं करते। आत्मदेव ने कहा ठीक है देवी, मैं भी यहाँ पर अकेला रहता हूँ, तुम्हारी देखभाल नहीं कर पाऊंगा। माता धुंधली आत्मदेव से झूठ कहकर अपनी माता के घर चली गई। इधर आत्मदेव तो बड़ी प्रसन्नता से कथा वार्ता करने लगे, गांव गांव जाकर भगवान के नाम का संकीर्तन करते, भगवान की कथा वार्ता करते। और महाराज अब तो आत्मदेव जी महाराज इतने प्रसन्न हो गए कि महाराज कभी भी भगवान की कृपा से संदेशा आने वाला है। और महाराज संदेशा बाद में आएगा। आत्मदेव जी महाराज इतने प्रसन्न हो गए कि पहले ही ब्राह्मणों को बुलाकर दान देने लगे, ब्राह्मणों को भोज कराने लगे। जब ब्राह्मण भोजन करने आए ना, तो खुशी का कारण पूछा, भैया तुम ब्राह्मण भोज क्यों करा रहे हो? आत्मदेव ने कहा महाराज अब समय बहुत जल्दी आने वाला है और मेरे घर में भी संतान होने वाली है। आत्मदेव इतने प्रसन्न थे। महाराज भगवान की कृपा हुई, संत का प्रसाद काम आया। आज आत्मदेव के जीवन में एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ है। जो वर्षों से आत्मदेव के घर में जो गाय बंधी थी ना, महाराज कई वर्षों से उस गाय के घर में कोई प्रसव नहीं हुआ, पर आज भगवत कृपा से उस गाय के उदर से भी एक मनुष्य रूप में एक बालक ने जन्म लिया है। आत्मदेव जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए। आज मेरे घर से गौ माता के उदर से एक बालक ने जन्म लिया है। महाराज सारे नगर में डिंडोरा पिटवा दिया, सारे नगर के ब्राह्मणों को बुलाकर उन्हें यथा योग्य दान दिया है। कुछ समय ही बीता था कि महाराज एक ब्राह्मण देवता है, और उस ब्राह्मण देवता ने जैसे ही आत्मदेव से कहा महाराज बधाई हो, आपके घर में पुत्र हुआ है। अब तो महाराज आत्मदेव की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। हीरे मोती जवाहरात जो कुछ आत्मदेव के हाथ में आए ना, वो ब्राह्मणों को दान करने लगे। मेरे घर में पुत्र हुआ है। संत का प्रसाद। कुछ दिनों के बाद जब माता धुंधली अपने पुत्र को लेकर आत्मदेव के पास आई ना, आत्मदेव जी महाराज इतने प्रसन्न हुए। महाराज विचार करने लगे कि क्यों ना आज भगवत कृपा से मेरे घर में 2 संतान आई है, तो क्यों ना मैं इनका नामकरण संस्कार कर दूं। आत्मदेव जी महाराज जिस गाय के उदर से जिस बालक ने जन्म लिया है, उस बालक का नामकरण संस्कार करते हैं। गाय के उदर से जन्म लेने के कारण उस बालक के कर्ण जो थे वो गाय के कान के समान थे, इसलिए उस बालक का नाम रख दिया गौकर्ण। बोले श्री गौकर्ण जी महाराज की जय। गाय के उदर से जन्म लेने वाले बालक का नाम गौकर्ण रखा। जैसे ही माता धुंधली के उदर से जिस बालक ने जन्म लिया, उस बालक का नामकरण संस्कार करने लगे। माता धुंधली ने हाथ पकड़ लिया, स्वामी आप रुक जाइए। गौकर्ण जी महाराज, आत्मदेव जी महाराज ने देखा कि धुंधली ने मेरा हाथ पकड़ लिया, कारण पूछा, देवी क्या तुम अपने बालक का नामकरण संस्कार कराना नहीं चाहती? माता धुंधली ने कहा नामकरण संस्कार तो जरूर होगा, पर मेरे हिसाब से होगा। आपने गाय के पेट से जन्म लेने वाले बालक का नाम गौकर्ण रख दिया, इसने धुंधली के पेट से जन्म लिया, इसलिए इसका नाम धुंधकारी होगा। पिता ने गौकर्ण गाय के उदर से जन्म लेने वाले बालक का नाम गौकर्ण रखा है, और माता धुंधली ने अपने पेट से जन्म लेने वाले बालक का नाम धुंधकारी रखा है। नाम का बड़ा प्रभाव बताया गया है।
गौकरेण पंडितो ज्ञानी धुंधिकारी महाखल। गाय के उदर से संत के प्रसाद से जिस बालक ने जन्म लिया है वो गौकर्ण जी महाराज अपने पिता के द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलते हैं। जिस प्रकार आत्मदेव जी नगर में जाकर कथा वार्ता करते ना, उसी प्रकार आत्मदेव जी महाराज के बताए हुए मार्ग पर गौकर्ण जी महाराज चलते हैं। गांव गांव जाकर भगवान की कथा करना, यज्ञ करना, दान देना, दान मांगना, दान देना, विद्या का अर्जन करना और विद्या का दान करना। महाराज कुछ ही समय बीता, कुछ ही समय के बाद दोनों बालक जब बड़े हुए ना, तो महाराज आत्मदेव अपने आप में बड़ा गौरवशाली जानने लगे। जब आत्मदेव अपने पुत्र गौकर्ण को देखते ना, तो बड़ा महाराज इतने प्रसन्न होते हैं कि मानो संसार का सारा सुख इन्हें मिल गया हो। पर जब धुंधकारी का नाम आता, वहीं पर आत्मदेव का चेहरा नीचे झुक जाता, सिर नीचे झुक जाता। गौकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल। गौकर्ण जी महाराज तो बड़े विद्वान हुए, पंडित हुए, ज्ञानी हुए, पर जो धुंधकारी था ये महाखल हुआ। जिस प्रकार माता धुंधली दूसरों के घर में जिव्या से आग लगाती थी, ये धुंधकारी जो था ना, ये महाराज दूसरों के घर में माचिस की तीली से आग लगाता था। दूसरों के घर में जाकर आग लगा दे, दूसरों के घर को चोरी करके आ जाए, दूसरों की बंधी हुई गाय को छोड़ दे। महाराज सारे उल्टे काम करता था। और जितनी बार उल्टा काम करे ना, उतनी बार माता धुंधली जो थी अपने बेटे का पक्ष लेती थी। आत्मदेव जी महाराज ने कई बार धुंधली को समझाया, देखो तुम बार बार अपने बेटे का जो पक्ष लेती हो ना, ये गलत है। क्योंकि सबसे पहला गुरु बताई गई है माँ। अगर बेटा कोई गलती करे ना, तो सबसे पहले माँ का कर्तव्य ये होता है कि बेटे को सबसे पहले डांट लगाए। और जो माँ अपनी बेटे की बुराइयों को छुपाती है, महाराज वही बेटा बड़ा होकर उसी माँ को प्रताड़ित करता है। आत्मदेव जी महाराज ने जब धुंधकारी को समझाया, धुंधली को समझाया, जब धुंधली नहीं मानी, धुंधकारी दूसरों के घर में चोरी करने लगा। समय बीतता गया, दोनों बड़े हुए। एक दिन आत्मदेव के मन में विचार आया कि क्यों ना मैं इस देह का परित्याग कर दूं। आज मुझे संत की वो बात याद आती है। संत जी ने कहा था कि मुझे 3 जन्मों तक पुत्र सुख नहीं है, और काश मैंने उस संत की बातों को मान लिया होता तो मेरे घर में धुंधकारी जैसा पुत्र नहीं होता। आत्मदेव जी महाराज तो यही जानते थे कि धुंधली ने फल खाया और फल के रूप में धुंधकारी मिला। इस देह का परित्याग करने के लिए जब वन की ओर जाने लगे ना, तो रास्ते में गौकर्ण जी महाराज मिले। गौकर्ण जी महाराज ने देखा कि मेरे पिता उदास हैं, कारण पूछा, पिताजी आप उदास क्यों हैं? आत्मदेव जी महाराज ने कहा, बेटा मैं तुझसे क्या कहूं, तो मेरी संतान होती ना तो मैं तुझसे कहता, काश मैंने वो संत की बात को मान लिया होता। संत ने मुझसे कहा था कि मेरे 3 जन्मों तक पुत्र सुख नहीं है, पर मैंने नहीं माना। आत्मदेव देह का परित्याग करने के लिए गए हैं। गौकर्ण जी महाराज ने उन्हें आत्मज्ञान दिया। कस्य माता पिता कस्य भार्या सहोदरा। हे पिताजी, आप किसे अपना पुत्र मानते हो? आपका पुत्र कौन पिता? आप किसके पिता हैं? यहाँ पर गौकर्ण जी महाराज ने अपने पिता को आत्मज्ञान दिया है।
आपको ये परमात्मा ने जो शरीर दिया है ना, इसे भक्ति में लगाइए, भगवान के नाम का संकीर्तन करने में लगाइए। महाराज इस शरीर की सार्थकता जब ही है जब आप भगवान के नाम को जपोगे। ये भगवान ने जिब्या दिए, जीभ दिए, क्यों दिए? चाटने के लिए, स्वाद लेने के लिए। ये भगवान ने कान दिए, क्यों दिए? इसका श्रृंगार करने के लिए नहीं। भगवान ने जिब्या दी है भगवान के नाम का संकीर्तन करने के लिए, और भगवान ने जो कान दिए हैं इससे हम भगवान की कथाओं को श्रवण करें। तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है, जिन्हें हरि कथा सो नहीं काना, जिन हरि कथा सुनहि नहीं काना, जिन्हें हरि कथा सो नहीं काना, जिन्हें हरि कथा सुनहि नहीं काना, श्रवणे लागे श्रवण रंग अहि भवने समाना, जिन्हें हरि कथा सो नहीं काना, जिन्हें हरि कथा सुनहि नहीं काना। महाराज जिन्होंने कभी भगवान की कथा को नहीं सुनी, वो कथा सर्प के बिल के समान बताई गई है। कान जो है ना, इन कानों की शोभा भगवान की कथा को सुनने से है। जब हम भगवान की कथा को श्रवण करते हैं तभी इन कानों की शोभा होती है। गौकर्ण जी महाराज ने अपने पिता को आत्मज्ञान दिया, उत्तर दिशा की ओर गए हैं, भगवान के नाम का संकीर्तन किया है। इधर महाराज जैसे ही धुंधकारी को मालूम पड़ा कि मेरे पिता वन में चले गए, अब आज़ाद हो गया, अपने घर में 4 गणिकाओं को रख लिया। अपने पिता के द्वारा कमाया हुआ धन महाराज उन गणिकाओं को दिया है। जब माता धुंधली ने इसका विरोध किया ना, तो महाराज धुंधकारी ने अपनी ही माता को मारना प्रारंभ कर दिया। आज जैसे ही धुंधकारी ने अपनी माता धुंधली को मारा है, उसी समय माता धुंधली जो है आत्मग्लानि करने लगी है। सूखे कुएं में जाकर अपने देह का परित्याग कर दिया। अब महाराज धुंधकारी जो था ना, अब कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं। उन्हें 4 गणिकाओं के साथ अपने ही घर में रहकर सर्ग करने लगा। जब पिता के द्वारा कमाया हुआ धन नष्ट हो गया ना, तो महाराज ये दूसरों के घर से चोरी करके उन गणिकाओं को धन देता। एक दिन ये एक राजा के यहाँ चोरी करने गया। उन गणिकाओं ने देखा कि आज ये राजा के घर चोरी करके आया है, एक न एक दिन जरूर पकड़ा जाएगा, और अगर ये पकड़ा गया तो इसके साथ साथ हमें भी सजा होगी। उन 4 गणिकाओं ने मिलकर विचार किया कि क्यों न इसे मार दिया जाए। आचारहीनं न पुन्नन्ति वेदा यदाप्यदीता षडभिरंगे छन्दास्येन मृत्युकालत्यजन्ति नीदं सुकन्ता एव जातपक्षः। विचार ठीक होना चाहिए, मनुष्य का आचरण ठीक होना चाहिए। शिक्षा कल जो मनुष्य वेद को छोड़कर महाराज आचारहीन हो जाता है, उसे मरने के बाद
उसकी दुर्बुद्धि होती है, मरने के बाद उसकी गति खराब होती है। महाराज नरक का गामी होता है। पर स्त्री गमन, पर स्त्री के साथ सर्ग करना नरक का मार्ग बताया गया है। उन गणिकाओं ने मिलकर विचार किया कि क्यों न इसे मार दिया जाए। महाराज वही जलते हुए कोयले थे, उस धुंधकारी के मुख में डाल दिए। जब भी वो नहीं मरा तो महाराज तकिए से मुंह दबाकर उसका प्राणांत कर दिया। बड़ी तड़प कर जब धुंधकारी ने अपने देह का परित्याग किया, प्रेत योनि को प्राप्त हुआ। मरने के बाद भी इसे शांति नहीं मिली। महाराज प्रेत बनकर घूमने लगा। इधर कुछ समय के बाद गोकर्ण जी महाराज को जब मालूम पड़ा कि मेरे पिता का देवलोक गमन हो गया है, तो अपने पिता की अंत्येष्टि क्रिया करने के लिए जब गोकर्ण जी महाराज गंगा के किनारे गए ना, उसी समय यहाँ पर धुंधकारी की भी हत्या हो गई। गोकर्ण जब लौट कर आए, मालूम पड़ा कि मेरे भाई की हत्या हो गई। अपने पिता का पिंडदान करके लौटे ही थे, भाई के मरने की खबर मिली। क्रियाक्रम किया, श्राद्ध किया, तर्पण किया। जब लौटकर पुनः अपने घर में आए ना, तो यहाँ पर गोकर्ण जी महाराज को अशांति होने लगी, क्योंकि उस जगह पर प्रेत ने अपना निवास बना लिया। गोकर्ण जी महाराज बड़े विचलित होने लगे, बड़े दुखी होने लगे। और रात्रि में जब शयन करने गए ना, तो महाराज यही धुंधकारी प्रेत बनकर उन्हें सताने लगा। गोकर्ण जी महाराज ने अपने हाथों में जल लिया और जैसे ही जल अभिमंत्रित करके छिड़का, तो महाराज आत्मदेव धुंधकारी दिखाई देने लगा। गोकर्ण जी महाराज ने धुंधकारी से पूछा कि भाई, मैंने तो तुम्हारा गया में जाकर श्राद्ध कर दिया, तर्पण कर दिया, फिर भी तुम प्रेत बन गए, क्या कारण है? धुंधकारी ने कहा कि भैया, मैंने अपने जीवन भर कभी परमात्मा के नाम का स्मरण नहीं किया, कभी मैंने भगवान के नाम का जप नहीं किया। तुम एक बार तो क्या, तुम 100 बार भी जाकर अगर मेरा नाम का श्राद्ध कर दो, तर्पण कर दो, तो भी मेरी मुक्ति नहीं होगी। गोकर्ण जी महाराज ने देखा कि मेरा भाई प्रेत योनि को प्राप्त हो गया है और प्रेत योनि में बहुत भयंकर दुखी हो रहा है, इसके दुख का निवारण करना चाहिए। यहाँ पर गोकर्ण जी महाराज ने अभिमंत्रित जल करके जैसे उस प्रेत के ऊपर छिड़का, कुछ समय के लिए आत्म शांति हुई है। पर प्रेत तो प्रेत होता है, इसकी मुक्ति का उपाय खोजना चाहिए। जैसे ही आत्मदेव जी गोकर्ण जी महाराज ने अपने भाई की मुक्ति का कारण खोजना चाहा, उसी समय आकाशवाणी हुई, सदा सेव्या सदा सेव्या श्रीमद्भागवतीं कथा। हे गोकर्ण जी महाराज, अगर तुम अपने भाई की प्रेत योनि से मुक्ति चाहते हो ना, तो तुम श्रीमद् भागवत का अनुष्ठान करो, इसी से तुम्हारे भाई की मुक्ति होगी। यहाँ पर गोकर्ण जी महाराज ने जैसे ही सुना, अपने भाई की मुक्ति के लिए गोकर्ण जी महाराज ने एक अनुष्ठान रखा, श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताह वाचनम कुरु। साप्ताहिक भागवत 7 दिन में मुक्ति दिलाने वाली, अगर इस कलिकाल में कोई ऐसा उपाय है तो वो केवल एक ही उपाय है, और वो है श्रीमद् भागवत। एकाग्रचित होकर आप किसी भी रूप में, किसी भी भाव से आप भगवान की 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत का अनुष्ठान करते हो, तो मैं गारंटी लेता हूँ 7 दिन में आपका सारा मनोरथ पूरा होगा। जैसे ही गोकर्ण जी महाराज ने आकाशवाणी सुनी, श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताह वाचनम कुरु,
श्री गोकर्ण जी महाराज ने गंगा के किनारे एकाग्र चित होकर साप्ताहिक भागवत का यज्ञ किया है। उस यज्ञ में धुंधकारी जो है प्रेत बनकर पहुंचा। प्रेत जो है ना, ये महाराज हवा का एक स्वरूप बताया गया है, और हवा कभी भी एक जगह पर नहीं टिकती है। तो यहाँ पर गोकर्ण जी महाराज ने उस प्रेत को एक बास में स्थान दिया। 7 दिनों की यह कथा है, और 7 पैर वाला एक बास लिया है, और उस बास में अपने भाई को स्थान दिया है। ऐसा बताया गया है कि पहले दिन की कथा जैसे ही पूरी हुई, पहला पैर खुला है, पहली गठान खुली हुई। इसी प्रकार क्रम चलता गया। धुंधकारी ने उस बास में बैठकर श्रीमद् भागवत की कथा को श्रवण किया है, और जैसे ही महाराज 7वें दिन की कथा को उस धुंधकारी ने श्रवण की है, 7 गठान खुली है, और 7वें दिन साक्षात भगवान का विमान आया है, और उस विमान में धुंधकारी को बिठाकर भगवान अपने धाम को लेकर गए हैं। अब एक प्रश्न ये उठता है कि महाराज कथा तो सबने श्रवण की, पर विमान केवल एक आया, क्या कारण है? भगवान के पार्षदों ने कहा, महाराज धुंधकारी ने जीवन भर पाप किया, नैतिक काम किया, कभी भगवान के नाम का स्मरण नहीं किया, पर मरने के बाद जब ये प्रेत योनि को प्राप्त हुआ तो इसे अपने आप पर आत्मग्लानि होने लगी। आज इसे अपने ही ऊपर धिक्कार होने लगा, आज इसे अपनी गलती का एहसास हो गया, और जब ये प्रेत बन गया, आपने इसे 7 दिन की भागवत सुनाई है, और इसने बड़ी एकाग्रचित होकर आपके कहने पर भागवत का श्रवण किया है, और उसी भागवत के प्रभाव से 7 दिनों में इसे भगवान स्वयं अपने धाम बुलाने के लिए आए हैं। 7 दिन में मुक्ति दिलाने वाली है श्रीमद् भागवत, और इस कथा को जो सुनता है उसे मुक्ति बड़ी आसानी से प्राप्त होती है। पुनः श्री गोकर्ण जी महाराज ने पुनः श्रीमद् भागवत का अनुष्ठान किया, और इस बार जो है भगवान का एक रथ नहीं आया, बल्कि स्वयं भगवान चतुर्भुज रूप लेकर प्रकट हुए हैं। और जिस जिस व्यक्ति ने बड़ी एकाग्र चित्त से भगवान की कथा को श्रवण किया, भगवान ने उसे अपने शरीर में विलीन कर लिया है। बोले श्री गोपाल कृष्ण भगवान की जय।